शुक्रिया रजत जी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब जनरल बाजवा के खिलाफ आवाजें उठने लग गई हैं। नेता, पत्रकार और पूरी आवाम जनरल से सवाल पूछ रही है और वजीर आजम के बदले बाजवा ही घिर गए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोई भी फौज पर सीधे सीधे उंगली नहीं उठा सकता था, सीधे आर्मी से पंगा नहीं लेता था। इस बार जनरल से क्या मिस्टेक हो गई है? पाकिस्तान में बाजवा की कुर्सी क्यों हिली है और वो कौन सा धमाका है जिसकी गूंज रावलपिंडी में सुनाई दे रही है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ के डर पर देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुझे बाजवा को सलूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए? अगला आर्मी चीफ किसको होना चाहिए? जिन लोगों के बारे में और जिन इदारों के बारे में बड़े दबे अल्फाज में बात की जाती थी। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा सुनामी उठने वाला है। ये जो शेर होता है ये मैक्सिमम कितना बिल्ली बन सकता है? कराची ब्लास्ट के बाद जनरल बाजवा की कुर्सी हिल रही है। कराची धमाके का टारगेट पाकिस्तानी आर्मी थी। एक महीने में कराची में 2 अटैक हुए। पाकिस्तानी फौज ऐसे हमले रोक नहीं पा रही और मुल्क भर ने अपना टारगेट बाजवा को बना लिया है। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। फौज कह रही है कि हमें सियासत में न घसीटें। दुरुस्त। और मरियम नवाज ने उससे पहले भी तकरीर की और उसके बाद भी ये कहा कि जी किसी ऐसी शख्स को आर्मी चीफ न बनाया जाए जिसका माजी दागदार हो। हाँ। तो माजी तो आप ही दागदार कर रहे हैं और बनाना भी मोस्ट प्रोबेबली आपको भी है, तो किसको कह रहे हैं कि माजी दागदार न हो? क्या पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ बनने वाला है? कराची धमाके के 24 घंटे भी नहीं बीते और आर्मी चीफ को बलि का बकरा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मरियम नवाज की बातों से ऐसा लगा मानो वक्त से पहले बाजवा की कुर्सी पर कोई और बैठने वाला है। ऐसा कहने की एक और वजह है पाकिस्तान की न्यूज चैनलों की खबरें। वहां बहस का नंबर 1 टॉपिक जनरल बाजवा बने हुए हैं। ये जो शेर होता है ये मैक्सिमम कितना बिल्ली बन सकता है? मतलब अगर ख्वाहिश भी हो उसकी कि जी मैं बिल्ली, मैं पॉलिसी बिल्ली बनूं, कितना बन जाएगा? आप बात हो नहीं। और उसके बाद देखिए जब जरूरत पड़े तो शिकार करें, शौकिया नहीं। हाँ। शौकिया बोरियत से नहीं। हाँ। कि यार बड़ा मतलब 3 सालों से यही चीज उड़ा दिया हमने। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो चले सही है, ठीक है, बड़ी मेरे ख्याल है कि बड़ी क्लियर और बड़ी ओपन और बड़ी ऑनेस्ट बात की है। टीवी डिस्कशन के सवाल जवाब सुनकर पाकिस्तानी आर्मी मुंह छिपाती फिर रही है। पाकिस्तान की सियासत में किसी आर्मी चीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ था। कोई बिना नाम लिए तो कोई डायरेक्ट अटैक कर रहा है। कुछ नेताओं ने किस्से कहानियां बताकर उंगली उठाई, पर सबके हमले का निशाना सिर्फ जनरल बाजवा बने। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं।
जनाबे वजीर आजम चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। धमाका कराची में हुआ, असर रावलपिंडी के पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में दिख रहा है। मुल्क भर में बाजवा पर बहस चली तो आर्मी चीफ पाकिस्तानी पंजाब में एक वॉर गेम में हिस्सा लेने चले गए। हमला करने वाली फौज की ताकत और कैपेसिटी देखी। लग रहा है जनरल खुद को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। आर्मी के स्टेप के बारे में पाकिस्तानी सेना ने पहले ही एक बयान जारी कर दिया। ISPR ने आज ये भी कहा कि मेरा बयान किसी एक मखसूस जमात से मुताल्लिक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तमाम बड़ी जमातों की लीडरशिप ने ऐसे बयान दिए जो हमारी सीनियर लीडरशिप और इदारे के मोराल पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मुसल्लह अफवाज की सीनियर लीडरशिप और एक मुसल्लह अफवाज एज एन इंस्टीट्यूशन, इनके मोराल और इनके वकार के ऊपर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। क्या बाजवा के दिन खत्म हो चुके हैं? पाकिस्तान में आर्मी चीफ से ज्यादा पावरफुल भला कौन है? सियासी बयान देने वालों को क्या फौज के किसी जनरल का सपोर्ट मिल रहा है? ऐसा मानने की एक नहीं कई वजहें हैं। अगला एग्जाम्पल सुनिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी फौज पर विवादित बयान दे चुके हैं। मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। सबसे अहम चीज, ये पूरा खेल तहरीक अदम एतमाद के बाद आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उन्हें माशाल्लाह की धमकी दी गई थी एक रात पहले। धमकी किसने दी? वो जिसने भी दिया, फर्रख हबीब ने कहा ना, उसका नाम बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर किसी ने धमकी दी है तो उसने बिल्कुल गलत किया। पाकिस्तान के 75 सालों में आर्मी चीफ का इस तरह से मजाक कभी नहीं बना। बाजवा के बारे में तरह तरह की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान की सियासत जनरल बाजवा और फौज के इर्द गिर्द घूमती है। मुल्क में फौज के खिलाफ एक लफ्ज बोलने की हिम्मत कभी किसी में नहीं हुई। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान की सियासत का न्यू नॉर्मल देखकर पुराने जर्नलिस्ट भी हैरान हैं। जिन लोगों के बारे में और जिन इदारों के बारे में बड़े दबे अल्फाज में बात की जाती थी, एस्टैब्लिशमेंट तो हम कब से कहते आ रहे हैं, महकमा ज़राअत, खलाई मखलूक, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, अब ट्रेंड ये है कि बंदा खुल के बात करता है। और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जैसे कि ये न्यूट्रलिटी का बड़ा लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है ना, न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आज भी एक सवाल मीर जाफर, मीर सादिक वगैरह, फिर बाद में ऑब्वियसली एक वो क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि सर मैं तो इनकी बात कर रहा था, आप क्यों पता नहीं समझते हैं। बाजवा पर सवाल उठने की वजह समझिए। फौज एक तरफ खुद को न्यूट्रल कहती है, सियासत से दूर होने का ऐलान करती है, पर बाजवा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाल ही में बाजवा के रिप्रेजेंटेटिव ने लंदन जाकर नवाज शरीफ से सीक्रेट मीटिंग की। बाजवा ने ISI चीफ नदीम अंजुम को लंदन भेजा था, जहां नवाज शरीफ की ISI चीफ से 1-to-1 मुलाकात हुई। मीटिंग का एजेंडा किसी को मालूम नहीं, पर सबको पता जरूर है कि आर्मी चीफ ने कोई टॉप सीक्रेट मैसेज भी भेजा होगा। पाकिस्तान के जो DG ISI हैं वो इस वक्त वाशिंगटन में है, अमेरिका में, और वो जो जहाज़ से उन्होंने जो उनका जहाज़ होता है मुख्तस, उस पर जाहिर है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट इतनी लंबी, उसको रीफ्यूलिंग के लिए रुकना होता है उस जहाज़ को। कुछ लोगों का दावा है कि वो जो जहाज़ यहाँ रुका है उसमें कोई DG ISI की नवाज शरीफ से कोई मुलाकात हुई है, बात हुई है, राब्ता हुआ है, और कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है जो जाहिर है कि टेलीफोन पे या किसी और ज़रिए से नहीं की जा सकती। वो तमाम गुफ्तगू हुई है जो सिर्फ इन पर्सन ही की जा सकती थी। तो उस मुलाकात के बाद जनरल साहब चले गए अमेरिका, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम हुकूमत को, अपने भाई को और अपने वज़रा को यहाँ तलब कर लिया। नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, वहां पर डेलीगेशन गया, उनसे मुलाकात की। एक दो अहम शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा है वो भी अमेरिका में वाशिंगटन के दौरे पर हैं, और बिलावल साहब भी 17 मई को जा रहे हैं। 17 मई को बिलावल जा रहे हैं। लंदन में हो क्या रहा है, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल तय किया जा रहा है? एक साथ आपने कह देना, वो अहम शख्सियत तो अखबार में खबर छप गई, नदीम अंजुम साहब गए हैं, वो CIA के सरबराह से भी मिले हैं
और नेशनल सिक्योरिटी वो जो एडवाइजर है उससे उनसे भी मिले हैं। नवाज शरीफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम की बातचीत का सब्जेक्ट समझना मुश्किल नहीं है। जनरल बाजवा इसी साल नवंबर में रिटायर होंगे। नया आर्मी चीफ कौन बनेगा, इसके लिए इमरान, शाहबाज सब के सब पैरवी लगा रहे हैं। हर लीडर को पता है जिसका करीबी टॉप मोस्ट जनरल बना, अगले इलेक्शन में सरकार उसी की बनेगी। यह भी हो सकता है कि आउट ऑफ टर्म वजीर आजम बनने का मौका मिल जाए। फिर मसला आ गया है कि जी अब नवंबर में एक नया आर्मी चीफ बनना है, मगर इस दफ़ा जो कंट्रोवर्सी चल रही है छुपाने की कोई बात नहीं है। हर जगह पे ये बात हो रही है कि जो नया आर्मी चीफ है वो कोई भी हो सकता है, मगर अपोजिशन को, पीडीएम को खुसूसन एतराज़ है एक कोर कमांडर के ऊपर, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत भरोसा किया था और उन्हीं की अपॉइंटमेंट के ऊपर ही कुछ और ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के ऊपर भी मसले बने। इमरान खान साहब का पर्सनल इंटरेस्ट है इस मामले के अंदर। आमतौर पे ये जो भी सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें नाम आते हैं, ये इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, ऐसा बना दिया और उसमें मकसद ये बताया जाता है कि वो जाती मर्जी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई शख्स हो जो उनके कई साल तक, आने वाले कई साल तक उनका सियासी मफादात का और उनके हुक्मरानी का तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ करे। फिर उसके साथ हमने इमरान खान साहब का भी बयान देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि वो चाहते थे, पिछले साल जुलाई से उनको मालूम था कि अदम एतमाद आने लगी है, फिर एक अफगानिस्तान की सूरत हाल भी थी, डीजीआई को वो चाहते थे कि वो कंटिन्यू कर लें। तो जाती इंटरेस्ट यहां तक तो था खान साहब का, जिसके हवाले से ही कहा जाता है कि ताल्लुकात में खराबी भी पेश आ गई। आर्मी चीफ के मुद्दे पर इस्लामाबाद में जबरदस्त हंगामा है। मजबूर होकर नवाज शरीफ ने शाहबाज शरीफ सहित पूरी कैबिनेट को लंदन बुला लिया। 72 घंटे से लंदन में लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। नवाज की पार्टी आर्मी चीफ का मुद्दा डिस्कस करने से इनकार करती है, पर यह नहीं बताती कि ऐसा क्या मामला था कि नवाज शरीफ ने सबको फौरन लंदन तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने वीडियो कॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आखिर 3 दिनों से पाकिस्तान बिना वजीर आजम के क्यों चल रहा है? मैंने यहाँ पे जो राब्ता किया है, नून लीग की क़यादत से मेरा राब्ता जो सीनियर लीडरशिप से हुआ है, उन्होंने सख्ती से तरदीद की है इस बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, DGISI से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई और वो रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे रूटीन में रुके होंगे, हमारी कोई मुलाकात नहीं। और उनका ये कहना था कि हमारे सामने दूसरे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम उधर फोकस किए हुए हैं। तो ठीक है, मतलब ये एक जिस तरह आप कहें कंस्पिरेसी थ्योरी है कि, लेकिन ये फिट बड़ी आती है। मतलब ये है कि जो भी बात करनी है नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से, आखिर वो फ़ोन पर क्यों नहीं हो सकती थी? आखिर वो जूम पर क्यों नहीं हो सकती थी? आखिर वो ऑनलाइन किसी मीटिंग क्यों नहीं हो सकती थी? कौन सी ऐसी बात है जो इन पर्सन ही करना ज़रूरी था? नवाज शरीफ के उलट इमरान खान ने पहले अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। बार बार जनरल फैज हमीद का नाम लिया, उनको अपना फेवरेट बताया, पर इस कोशिश में फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की रेस से ही आउट हो गए। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। इस्लामाबाद में बैठे टॉप अफसर किसी हेडलेस चिकन की तरह। यहां कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं है। पाकिस्तान की सरकार ऑटो पायलट मोड में चल रही है और इमरान खान टाइम पास करने के लिए टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। ये कौन है? ये वो जो लकी मनोज है। बस बस बस, इधर इधर इधर। क्या नाम है तुम्हारा? रोने की क्या बात है? अच्छा, तो इसको हमने इसको हमने यंग पीटीआई को अभी से इन्वेस्ट कर लेना है। हाँ, इसकी ये जो जिसमें इसमें पैशन आ रहा है हमें बिल्कुल ठीक है। क्या नाम था तुम्हारा? अबू बकर। तुमने इंशाल्लाह बड़े काम कर रहे हैं, बड़े होके, समझ गए ना? ओके। कुल मिलाकर धमाका सिर्फ कराची में नहीं हुआ, एक सियासी धमाका बाजवा की कुर्सी के करीब भी हुआ। ब्लास्ट से जनरल की कुर्सी डगमगा रही है। अब इमरान, जरदारी
और शरीफ ब्रदर्स को मौका मौका दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।